इस वक्त की बड़ी खबर संतकबीरनगर से आ रही है, जहां सिकटौर माफी गांव में हाल ही में हुए आम तोड़ने के विवाद ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। घटना की जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले गांव में आम तोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई थी, जो धीरे धीरे हिंसक झड़प में बदल गई। इस विवाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। आज इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सिकटौर माफी गाँव पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बधाया। सपा नेताओं ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हत्या के बाद भी लोगों को धमकी मिल रही है, यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो पार्टी धरने पर बैठेगी। वहीं प्रशासन की ओर से गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है, लेकिन लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अध्यक्ष जी, आप आज सिकटौर ग्राम पंचायत में आए पीड़ित पक्ष से मिलने, क्या कुछ कहें? जैसे यहाँ 14 तारीख को ये सिकटौर के यादव का बगीचा था, आम का बगीचा था, और वहाँ निषाद परिवार के लोग जो है ज़बरदस्ती गुंडई करके आम तोड़ रहे थे। ये लोग मना किए, मना करने पे नहीं माने और वहाँ एक आदमी की हत्या कर दिए और कई लोग हमारे घायल हैं और 5 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोग फरार चल रहे हैं। और आज भी हमारे लोगों को, प्रधान को, गांव वालों को धमकी मिल रही है कि आप लोग सरेंडर बोल जाइए वरना आप बहुत बुरा नतीजा होगा। अगर इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो इसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, यहाँ पे मारपीट की घटना 2 दिन हुई थी। हाँ। पहले दिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, दूसरे दिन हत्या हो गई। हाँ, तो किसकी कमी इसमें है? इसमें तो प्रशासन की कमी है। प्रशासन की कमी के नाते हत्या हुई। अगर प्रशासन पहले कदम उठा लिया होता तो ये घटना नहीं घटती, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से जो है ये घटना घटी है। वर्तमान सांसद, जो पूर्व सांसद रहे हैं परोन निषाद, वो यहाँ के वर्तमान सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके दबाव में सब हो रहा है। नहीं, ये जो पूर्व सांसद जी हैं, पहली बात तो ये जो है लोगों को उत्साहने आए थे निषाद बिरादरी को, और वहाँ सारी औरतों को जो है इकट्ठा करके, मैं उस दिन मैं भी यहाँ था, मैं सारी बात सुन रहा था। उन लोगों को उत्साहा गया है और मुकदमा कायम गया। उन लोगों से कहा गया है तुम लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और तुम लोग घूमो टहलो। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिसको खासकर समाजवाद एक नाम बड़ा नाम है। आप यादव पक्ष के यहाँ मिलने आए हैं, क्या निषादों के यहाँ जाएंगे? हमारा यादव परिवार मार खाया है, हम पीड़ित परिवार के पास आए हैं। पीड़ित परिवार की जो मामला होगा, अगर वही बात निषाद परिवार का होता, निषाद परिवार के हम जाते। भर बेलदार का मामला होता तो उनके यहाँ जाते। हमको जात पात से मतलब नहीं है। जिसके ऊपर जो है उत्पीड़न होगा उसके पक्ष में हम मिलने के लिए जाएंगे। ये हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का ये कहना भी है, उन्हीं के रास्ते में हम चलने का काम कर रहे हैं। सिकटौर ग्राम पंचायत में एक आम तोड़ने के लिए हत्या हुई थी। आज आपका पूरा समाजवादी पार्टी के नेताओं लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, परिवार है तो सारे लोग एक भाईचारा का था। जो घटना हुआ बहुत दुखित हुआ, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए था। जो घटना को लेकर के, छोटी बात को लेकर के, आम को लेकर के इतनी बड़ी घटना कर दिए कि घटना से लेकर के हत्या कर दी। उस परिवार से हम लोग मिलने आए हैं। जब सुने, हम लोग बाहर थे उस दिन, और जब सुनने आए, हम लोग के गार्जियन भाई जगदीश जी हैं, बात हुआ कि हम लोग आएंगे, परिवार से मिलेंगे कि ऐसा मामला क्यों हुआ। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी घटना जो हो गया कभी सोच नहीं सकते थे। देखिए, यहाँ पे कई परिवार ऐसे घटना हो गया है। जो निषाद परिवार के हम लोग आए हैं, सब लोग एकजुट रहते थे यहीं पे। अभी हम लोग पता चला, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी गाँव है, वहाँ से चल करके 1 किलोमीटर आ करके आम तोड़ने को लेकर के विवाद करके इतनी बड़ी घटना कर दिए। हम लोग चाह रहे हैं कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। नहीं कार्रवाई होता है तो हम लोग आंदोलन करके जितने लोग दोषी पाए गए हैं सबसे हम लोग संघर्ष करके उनको जेल भिजवाने का काम करें। पूर्व सांसद का आरोप है कि जहाँ जहाँ यादव मोहल्ला होता है
ये यादव लोग दूसरे को मारते पीटते हैं, बवाल करते हैं, और यादव लोग का तांडव बीजेपी सरकार में नहीं चल पाएगा। ये भी उसका इलाज कर देंगे। देखिए सांसद जी, क्या इसके पहले सांसद नहीं थे? ये क्या आबादी आज से पैदा हुआ है? आज की डेट में ये जो संघर्ष यहाँ पैदा, देश आज़ाद होने के बाद हर जात के लोग इस गांव में हैं, या यादव हो, मौर्य हो, धोबी हो, पासी हो, निषाद हो, जहाँ भी जाएंगे आप कछार बेल्ट में हर जगह यादव निषाद सब जगह बाहुल्य हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। क्या निषाद जी इसके पहले कभी बोले थे? सांसद ने कभी अभी उन्होंने सोचा इस तरह कि निषाद परिवार के साथ इस तरह बड़ा अन्याय हुआ है? आज सोचने के लिए, बिरादरी की बात करने के लिए आए हैं। यहाँ से सांसद थे, जिस तरह भड़का के गए हैं, मैं तो कहता हूँ उनको मामला शांत कराना चाहिए था। क्यों ये महिलाओं को उत्साहित कर रहे हैं? कोई घटना, आप हैं पत्रकार बंधु, कोई भी मार झगड़ा होगा तो कोई नारा लगाएगा जिस तरह महिलाएं बोल रही हैं। पहले जाकर उनके दरवाजे पे गए, उनके घर, वहाँ से समझाया गया कि इस तरह बयान दीजिए। कोई घटना होता है 1 किलोमीटर चल करके आए, यहाँ घटना हुआ है। पूर्व सांसद ने यह भी कहा है कि जो यादव समाज के लोग रहे हैं वो उनके घर पर चढ़ के मारे हैं, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का नारा लगाते हुए वही तो मैं कह रहा हूँ, झगड़ा होगा कोई नारा लगाएगा, अपनी जान बचाएगा। झगड़ा यादव टोले हुआ है और उतनी दूर से चल करके यादव टोले आए हैं, अपना बाग बगीचा, कैसे गर्मी का मौसम है, सब लोग अपने बाग बगीचा में जा करके रहते हैं सारे लोग। मैं निंदनीय करता हूँ इस घटना को। जो भी दोषी है सबको जेल जाना है, यही मेरी मांग है प्रशासन से कि जो भी लोग जितना घटना किए हैं सारे लोग जेल जाए, तभी हम लोग चैन से चैन बैठेंगे। नहीं तो हम लोग प्रशासन से लड़ करके इस मुकदमे को यहाँ से छोटा ना समझे, क्योंकि बड़ा मामला है कि आने वाले छोटे से मामले लेकर के तुल को, जिस तरह पूर्व सांसद जी माहौल को गर्म कर रहे हैं, आने वाले समय में इस तरह हर जगह विवाद कराने का काम करेंगे। निषाद और यादव में यहाँ पे काफ़ी बवाल हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई है। क्या कुछ कहेंगे आप? भी आप लोग यहाँ बिहार आए हैं तो यहाँ के लोगों ने यही कहा कि हम लोगों के बीच में भाईचारे का संबंध था। वो लोग हमेशा आते जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने जो आज झगड़ा करा दिया, यादव निषाद समाज को चढ़ा करके एक बुजुर्ग की हत्या करा दिया, आपस में इतना बड़ा विद्रोह पैदा कर दिया, और उसी में घर में आग डालने के लिए आ गए पूर्व सांसद जी, जो उन लोगों को चढ़ा रहे हैं। ये बिच्छू गैंग बना रहे हैं, बिच्छू गैंग है जो सबको परेशान करने की नीयत बना लिया है। इस तरीके से आपस में संबंध खराब करने की इन लोगों की चाल है। ये लोग हमेशा विवाद करना ही चाहते हैं, विवाद होगा तो ठीक रहेगा। इन लोगों पूर्व सांसद ने कहा कि जहाँ जहाँ यादव बवाल करते हैं। आप बताओ, यादव इस समय कहाँ झगड़ा कर? यादव बवाल करते, यादव मारा भी जा रहा है। यादवों को निषादों ने जुट करके मार डाला, और कई यादवों का कपार फोड़ दिया, तमाम लोगों को चोटें लगी, और यादव ही बवाल कर रहा है। मारने वाले 2 लोग दोषी हैं, और उसके बाद यादवों को कहा जा रहा है यादव लोग बवाल कर रहे हैं। यादव लोग बवाल करना चाहते तो निषाद लोग यादव लोग मार पाते। यादव शांत रूप से जी रहा इस समय। यादव कहीं विवाद नहीं हम लोगों को सुनने पड़ा। यादव को जबरदस्ती विवाद करके मार करके फंसाया जा रहा है। नेताजी सिकटौर और अमरडोहा गांव के बीच में आम तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद 2 दिन हुआ, 2 दिन मारपीट हुई। पहले दिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, और दूसरे दिन एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये प्रशासन की नाकामयाबी है। हाँ, प्रशासन अगर पहले दिन कार्रवाई करता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। प्रशासन को, ऊपरी अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि इनके कमी से ये घटना घटी। इस घटनाक्रम में कुछ 5 लोग जेल गए हैं अभी तक 5 लोग जेल गए हैं। जो मुजरिम बाकी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूर्व सांसद ने कहा है कि यादव पक्ष के लोगों को भी ऊपर मुकदमा दर्ज करा के उनको भी जेल भिजवाएंगे। अच्छा, पूर्व सांसद के पास जब इतनी ही अकल है तो उनके बारे में हमसे आप क्यों पूछते हैं? पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, सबका नैतिक कर्तव्य है, वो जनता के प्रतिनिधि है ना। जिसके जो दुखी हो पहले उसके घर आना चाहिए, और वो मारने वाले घर पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हर जगह आग लगाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो नैतिकता यही होती कि आते यादवों के घर कि भाई मरे हैं, पहले इनके घर आएंगे ना, मारने वाले के घर चले जाएंगे। एक गोल बन गए हैं वो। ऐसे नेताओं से ही देश बर्बाद हो रहा है। और हमारे ज़िले में ऐसा कभी नहीं था, लेकिन ये गोरखपुर से आकर के यहाँ विवाद करा रहे हैं। चलिए ठीक है,
जनता जनार्दन है, जिसको जिताएगी वही जीतेगा ना। पिछले बार आप MP थे, अब इस बार आप हार गए, तो क्या करेंगे? मार कराएंगे गाँव गाँव? कि उसका शांति की व्यवस्था करना चाहिए ना, क्यों? ये ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग भी उनसे कहिए कि वहाँ के नेता जो आए थे वो आपको कह रहे थे कि आप शांति व्यवस्था करो, आग मत लगाओ सांसद जी, फिर हो सकता है यहाँ से लड़ना हो। क्या भरोसा, जब 5 साल के बाद बदला जाता है, जो बदल जाएगा, नहीं रहेगा रहेगा, ये तो जनता जनार्दन का निर्णय है ना। लेकिन राजनीतिज्ञों को हमेशा दुखी पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए पहले।